3, तो ये निकल गया कितना 3। कोई दिक्कत? तो यहाँ से लिख देंगे हम b बराबर कितना 3। कोई दिक्कत? b का मान कितना आ गया 3 आ गया, तो b भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए? सभी फलन का मान चाहिए ना, फटाफट निकाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद 1 नंबर में दिया हुआ साइन थीटा का मान दिया, अब निकाल दीजिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ b का भी मान लिख दीजिए, b बराबर 3। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे क्या है h। b का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 5। ये आपका सेंटर हो गया। तीसरा चाहिए आपको क्या टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा p बटे b। तो p का मान कितना है आपके पास 4 और b का मान कितना है 3। ये आपका आंसर हो गया। चौथा हो जाएगा आपका क्या जो कौशिक। कौशिक थीटा बराबर क्या होता है h बटे पी। h का मान कितना है 5 और p का मान कितना है 4। ये आपका आंसर हो गया। पाँचवा हो जाएगा आपके पास क्या सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटे बी। h का मान कितना है 5, b का मान कितना है 3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद छठा क्या हो जाएगा आपका जो कॉट थीटा। ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बटे पी होता है, b बटे पी। तो b का मान देखिए कितना आपको 3 और p का मान कितना है 4। यही तो आपको निकालना है। दूसरा टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसको आपको इस तरह से आपको बाबू सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बेटा एक प्रश्न और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं जो यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो त्रिकोणमितीय सभी फलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, त्रिकोणमितीय सभी फलन का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है बाबू, आ जाओ। सबसे पहला काम हमने क्या कहा आपको, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लो। ऐसे करके फिगर ड्रॉ कर लिए। यहाँ मान लीजिए ए बी सी, यहाँ थीटा हो जाए थीटा हो जाए। अब आ जाइए यहाँ पे क्या दिया आपको जो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना है 12 बटे कितना है 5। अब एक चीज़ टेन थीटा बराबर होता है क्या है पी बटे बी। अब देखिए पी का मान कितना है 12, तो इसको बोलेंगे 12 और बी का मान कितना है 5। अब हमको क्या चाहिए एच तो है नहीं मेरे पास, है नहीं है। तो यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप भी जानते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर बराबर है 144 प्लस 5 है 25। तो ये एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। तो एच बराबर क्या हो जाएगा √169 बराबर कितना 13। तो ये निकल गया 13। तो यहाँ से हम अब आराम से लिख देंगे जो p बराबर 12 ना। चलिए b बराबर 5, p बराबर 12 और h बराबर निकल गया 13। अब हमको क्या चाहिए सभी फलन का मान चाहिए। तो पहला निकाल देंगे हम क्या साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना साइन थीटा बराबर कितना p बटे एच, p बटे एच। तो p का मान कितना है देखिए यहाँ पे 12 और h का मान है 13। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा दे देगा आपको जो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे एच। b का मान कितना है 5 और h का मान है 13। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा हो जाएगा इसी पे जो आपको कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर b बटे क्या होता है p। b का मान है कितना 5, p का मान है कितना 12। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आपको निकालना होगा क्या सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है h बटे पी। h का मान है 13, p का मान है 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या निकालना आपको 5वां नंबर में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर h बटे क्या हो जाएगा p और सेक थीटा h बराबर b न हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 13 बटे 12। ये आपका आंसर हो गया। और छूटा, चलिए एक छूट किया आपको, हाँ ठीक हो तो गया, सब तो हो गया। तो इस तरह से बाबू अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है बना लेना है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। और ये टाइप आज खत्म हो जाएगा आपका जो यदि कॉस थीटा बराबर 6/10 हो तो त्रिकोणमितीय सभी
फलन का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। चलिए अब देखिए, कह रहा है इतना बड़ा इतना त्रिकोणमितीय सभी फलन। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या है 6/10, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। अब एक छोटा सा यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरफ से, इसको बोलते हैं ABC मान लेते हैं। तो b कितना है 6 है, और इसको 10 कितना है, ये h 10 है। हमको क्या चाहिए, p चाहिए। p आपको दिया नहीं है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जो p² + b² बराबर h² जानते हैं कि नहीं। तो p का मान तो नहीं है, तो p² + b का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर कितना, 10 का स्क्वायर। तो p² + 36 बराबर कितना, 100। अब देखिए तो p² बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 36, यानी p² बराबर 64।